आज जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सिंदूर स्ट्राइक हुई है, तो वैसे स्ट्राइक भविष्य में और बड़ी भी हो सकती है। किस लिए? जो 2-4 रोज़ पहले ही एसपी साहब ने एक अखबार में दिया था कि यहाँ 35 रोहिंग्या पकड़े हैं। देश की बहुत बड़ी समस्या रोहिंग्या वाली आने वाली है अभी। यदि जनता जागरूक हो जाएगी, प्रशासन जागरूक हो जाएगा, तो रोहिंग्यों का निपटारा भी हो सकता है। आज तो 35 पकड़े हैं और अखबार में 35 की दिया, लेकिन हजारों की संख्या में राजस्थान के अंदर रोहिंग्या निवास कर रहे हैं। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार न हो। राम राम जी, नमस्कार। मैं हूँ शशिकांत शर्मा, थे देख रहा हूँ पंचायती मीडिया। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर फिलहाल के टाइम पर तनाव चल रहा है और बहुत सारी खबरें हैं जो मैनिपुलेट कर ला रही कि जो शोर सी कि अभी के घटना हो रही है के नहीं हो रही। यह चीज़ तो जो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है, आधिकारिक प्रेस नोट है, ब्रीफिंग है, अभी मैं नहीं पता चला है, तो फालतू को बैकाम नहीं आनो। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हैं झुंझुनू के अंदर, और झुंझुनू को लमसम है मान के चलो कि 60,000 के करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेना के अंदर झुंझुनू का आदमी ही कार्यरत थी। और पहले भी शेखावाटी को नाम रहे है और हमेशा रहेगा इस चीज़ के मैन सैनिका के अंदर, चाहे वो शहादत के अंदर हो। फिलहाल के टाइम पर अपना पीछे जो देख रहा हो, रिटायर्ड सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल का और अधिकारी बैठे हैं। आप आज बात करांगा कि आज जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है बिक पीछे क्या कारण है। दूसरी, अगर अन्य जरूरत पड़े तो उनका चेहरा के हिसाब से बिहेव करांगा कि जानो है कौन जानो, क्योंकि पोता पोती को प्यार भी खींच ले है। पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर बात करने की कोशिश करांगा। सबसे पहले इधर बैठे हैं हमारे साथ में विनोद जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम? मैंने बताओ साहब कि जहाँ अपने अभी फिलहाल की जो तनाव की स्थिति चल रही है, अपने राजस्थान की सीमा पर भी चल रही है, रात में भी ब्लैकआउट हुए है हर जगह, जहाँ जलंधर में माना, अमृतसर में माना, कुछ पाकिस्तानी ड्रोन्स भी आया है, बनने भी मार गिराए हैं। तो पहले तो मैं बताओ, भारतीय सेना को साहस की तो कहते सेना के अंदर रहड़ा हो। भारतीय सेना का अदम्य साहस है, मतलब आखिरी गोली तक लड़ेंगे, गोली सीने में खाएंगे, पीठ पीछे नहीं खाएंगे। पीछे मुड़ के जवान नहीं भागता है, आखिरी दम तक लड़ता है, लास्ट गोली तक। और बहुत साहस है फौज में। अच्छा, जो अभी तनाव की स्थिति हो रही है या कौन से लेवल तक पहुंच चुकी है? ये लेवल 4 तक पहुंच चुकी है। अभी आगे देखो 24 घंटे में क्या होता है क्या नहीं होता, या वार होता है या कोई समझौता होता है, उसके आगे देखी जाएगी। यदि वार होता है तो हम लोग जी जान से तैयार हैं। वैसे हमारी उम्र किसी की 60 साल हो गई है, किसी की 70 साल हो गई है, लेकिन जज्बा हमारे अंदर वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लड़ाई लड़ते ही आ रहे हैं जब से ये हमने फोर्स ज्वाइन किया है। और हम वैसे अर्धसैनिक बोलते हैं, हमारे को पैरामिलिट्री बोल देते हैं, सीएपीएफ भी बोल देते हैं, लेकिन हम जो पैदल सेना है उस पैदल सेना के बराबर हम लोग एक महत्व रखते हैं। और देश में जगह जगह पर नक्सलवाद में, उग्रवाद में और सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं, और आज भी तैयार हैं। यदि यहाँ का प्रशासन, कलेक्टर, एडीएम वगैरह चाहें कि रिटायरमेंट को एक लिस्ट बनाई जाए और उनको बुलाया जाए और भेजने की कार्रवाई हो तो भेज सकते हैं, और हम जा सकते हैं। घर जाने की जरूरत नहीं, यहीं कैंटीन से सीधे मार्च कर जाएंगे। अच्छा, यो जज्बा है, कैंटीन सीधा ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई फर्क नहीं। अभी आप देखा कि लास्ट 22 अप्रैल ने मतलब 4 आतंकवादी और एक खाली पड़े मैदान के अंदर घूमने वाला आदमी पर जो पर्यटक 88 तो भी चालू है और उन पर हमलो कर दियो हो। अभी के बारे में क्या करो, जो नृशंस हत्या बोले जा है, अभी कैटेगरी में इनका हत्या निर्मम हत्या बोल सकते हैं उसको। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे युद्ध न करके और तरीके से दुश्मन को मारा जाए, वो मोदी के पास में बहुत तरीके हैं। जैसे कि हम लोग जैसे टूरिस्ट जाते हैं और दुनिया भर की फोर्सेज पड़ी हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं लोकल, उनको हमारे से बहुत बेनिफिट है, टूरिस्ट से भी बहुत बेनिफिट है।
यदि वो ऐसा करते हैं तो टूरिस्ट डालने वालों से मैं निवेदन करता हूँ देश के, उधर झांकने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर टूरिस्ट पैलेस बहुत हैं, मध्य प्रदेश में जाओ, गुजरात में जाओ, नैनीताल जाओ, मतलब ऐसी जगह में जाओ। कश्मीर को अवॉइड करो, अवॉइड करोगे तो अपने आप भूखे मरते बिल बिलाएंगे वो लोग। हम लोग वहाँ 7-8 साल नौकरी किया है कश्मीरी वैली में, तो वो लोगों को बेनिफिट मिलता है, फिर हमको मारते हैं धर्म पूछ करके। लेकिन हम धर्म और जाति से खिलाफ हैं। जब हमने बेल्ट की नौकरी में हम आ गए तो धर्म और जाति से बाहर काम करते हैं। हमारे सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, देश को बचाना। देश में हम सुरक्षित रहेंगे यदि देश को बचाएंगे तो। आज देख लो आप, एयरफोर्स में 2 लेडीज कमांड कर रही हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक करवाई है जो उग्रवादी कैंपों के ऊपर। तो मैं उस कुरैशी को और दूसरी मैडम का नाम मेरे को याद नहीं है, उनको मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। यहाँ कोई जात धर्म की बात नहीं है। लोग फैलाते हैं कि यहाँ राजनीति भी हिंदू मुस्लिम की हो रही है। नहीं, हिंदू मुस्लिम की होती तो उस कुरैशी मैडम को हटा सकते थे, जो असिस्टेंट कमांडेंट है ना एयरफोर्स में, उसको हटा सकते थे, लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये तो यहाँ अफवाहें हैं, और अफवाहें अभी वो कुछ कम हो गए हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ हो गई हैं। कोई अफवाह नहीं फैल रही हैं, और अफवाहों पर ध्यान देना भी नहीं है। और नौजवान है उनको भी तैयार रहना है। यदि कभी कभार फोर्स में दबाव बन जाता है तो नौजवानों को भी लिया जाता है, तो पीछे नहीं हटना। नौजवानों को भी जाने की मैं सलाह देता हूँ कि तैयार रहें। जो एनसीसी कैडर्स के जो बच्चे हैं और हैं, इनको ट्रेंड है, वो भी तैयार रहें। ये तो अभी आपा और भी रिटायर्ड बुजुर्ग ऑफिसर्स बैठे हैं, ये अणु भी बात करांगा। राम राम जी। हाँ, राम राम जी। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर विद्याधर सिंह, जो आपने पूछा है भाई साहब से, जो हमारे ऊपर उन्होंने जो पहलगांव में जो हमारे जाति पूछकर हमारे मतलब हमारे देश के लोगों को उन्होंने मारा है, वो बड़ी ही घिनौनी हरकत है। उसमें पूरा देश क्या है कि आक्रोश हो रखा है। और अभी कल वो परसों रात को क्या है कि हमने जो एयर स्ट्राइक किया है, वो हमने पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया है, वो हमने किया है उग्रवादी जो अड्डे हैं उनके ऊपर किया है। उन्होंने हमारा बदला लेने के लिए हमने उस पर किया है। और पाकिस्तान क्या है कि हमारे देश पर सीमाओं पर हमला कर रहा है, वो गलत बात है। और कल अगर मान लो सीमाओं पर जाने की हम लोगों को, हम रिटायर्ड हैं, जाने की ज़रूरत पड़ी, तो आपने पूछा भाई पोती पोता का प्यार है, आप छोड़कर जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, देश पहले है, पोती पोता बाद में है। क्योंकि हमने 40 साल नौकरी वहाँ पर किया है, सीमाओं पर भी किया है। कारगिल युद्ध के टाइम में भी हम लोग यहाँ थे, 71 वाले वार में भी हम लोग थे। और इसी प्रकार हमारा जुनून है। हमारे साथी लोग, मेरी संस्था के सभी लोग, जिसमें हम लोग CAPF के सब लोग आते हैं, हम उनसे आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। कोई काम हुआ, कोई बात हुई, अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यह चीज तो होगी मतलब एक सैनिक की जज्बे की। अब अपा काल की घटना की बात करा, काल पाकिस्तान के द्वारा अलग अलग एरिया के अंदर ड्रोन्स वगैरह फेंके गया, और वरना इंडिया की जो S-400 जो वायु रक्षा तकनीक है, वायु रक्षा प्रणाली है, के द्वारा मार गिराया गया। तो इंडिया और पाकिस्तान में इतना ज्यादा फर्क है कि बड़ा वाला रॉकेट आ रहे हैं, वो तो हो रहे हैं फुस, पूछी क्यों नहीं अपना गन, और आपला जाके बन गए एयर डिफेंस सिस्टम ने ही सल्टा गिरी। नहीं, इसमें क्या है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, हमारी सोच भी उनसे आगे है। इसलिए उनके जितने भी जो हमले होते हैं उनको हम लोग क्या है कि ध्वस्त कर देते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इंडिया उनसे बहुत आगे है और आगे ही रहेगा। तो यहाँ को पाकिस्तान है जी कने वो आज एक ट्वीट करके वो कह रहे कि मारकन लोन दो, मान पिसा दो, मार पर इनेमी है, जो दुश्मन है वो मार पर आक्रमण कर दियो है। तो बया का आदमी जो लड़ने की भी सोच सकी कि थारा तो देखो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही नहीं, वो अभी क्या है कि बाहर के देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मदद कोई नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई सोचते हैं कि भाई कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है। हिंदुस्तान ने कभी भी पहले हमला कभी नहीं किया है। हमने पुलवामा का भी बदला लिया तो पहले उन्होंने किया, उसके बाद लिया। अभी पहलगाम वाला भी हमला है तो कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई बात है ही नहीं कि वो हम लोगों को दबा सके। वो तो एक मतलब भगते हुए की तरह वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, और उसके जो आक्रमण है वो कारगर होने नहीं दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है, जो सशस्त्र बल फोर्सेज हैं, वो उनका कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। इस बार देखा तो जहाँ राजनीतिक दल ही वह भी सारा एकजुट हो रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई भी निर्णय ले रही है तो मैं बनकर साथ में हाँ। और तो चेंजमेंट क्या आ गया, क्या पॉजिटिवनेस क्या आ गई थी?
नहीं, हमारी तो जन्म से ये है कि भाई जो हिंदुस्तान है उसमें पार्टियां तो बाद में बनी है, पहले हमारा भारत है। हम लोग क्या है कि सब भारत के लिए, इसमें तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी एक होना जरूरी है, क्योंकि हमारी भारत माता की रक्षा के लिए सभी एक है। इसमें तो कोई नई बात है नहीं कि भाई सब एक क्यों है, एक होना भी चाहिए और बहुत अच्छी बात है, हो रहे हैं। ऐसे मामले में दो भाई लड़ते हैं तो तीसरा आकर मारता है, तो क्या दोनों भाई एक जगह नहीं होते हैं क्या? इसी प्रकार क्या है कि ये तो बहुत एकता दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2019 के अंदर सबूत मांग रहा है, आर्मी के बाद में अब जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इन्हें भी आप एक टाइप से स्ट्राइक ही बोल सका। अब कोई सबूत कौन मांगे, अब सब वाह वाह कर रहे हैं। नहीं, वो सबूत वाली क्या है, उनकी थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि वो पार्टियां हैं अपना अपना दाव पेश करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारी जो सोच है, हम जो बेल्टधारी रहे हैं, उनकी सोच ये है कि हमारे लिए क्या है कि हिंदुस्तान पहले, हमारी सीमा पर अगर 1 इंच भी पाँव रखेगा तो उसका पाँव काट दिया जाए, ये हमारे अंदर जज्बा रहता है। चलो ठीक है सर। और सर और बैठे हैं इस साइड के मैं अनु और 2 मिनट बतलाऊंगा आप सर। राम राम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। सीमा पर थे भी रहेड़ा हो, अलग अलग एरिया के अंदर थारी नौकरी करेड़ी है, घाटी को क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या अंतर आ गयो? मैं इंस्पेक्टर रामनिवास महरिया। घाटी और प्लेन एरिया का बहुत फर्क है साहब ना। घाटी के अंदर हम लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है कि कौन सा रास्ता किधर से निकलता है। अच्छा। प्लेन एरिया में सामने नजर आता है। हाँ। प्लेन एरिया में तो हर चीज सामने आती है साहब। हाँ, हाँ। और घाटी एरिया में सब ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियों पर तक क्या है, कुछ नजर नहीं सही आएगा। बात है सर, सही बात है। और उनका उन एरिया का पूरा ज्ञान होता है। अब फोर्स को इतना ज्ञान नहीं होता है, हाँ। फिर भी फोर्स पूरी तरह से लड़ती है साहब ना। अभी स्थिति बन चुकी है कि वॉर की स्थिति बन चुकी है कि भारत देश के अंदर की पाकिस्तान? नहीं, अभी फिलहाल नहीं बनी है। पाकिस्तान छेड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने तो टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक विशेष पॉइंट पे हमला किया था। हाँ, हाँ। कि वो डिस्ट्रॉय होना। अब पाकिस्तान का तो खिसियाई बिल्ली वाली कहानी है। हाँ। उसको और तो चारा है नहीं, तो इसलिए वो पब्लिक के साथ नाइंसाफी कर रहा है। सिंपैथी लेने खातर आप वाली आवाम है, अपन को सिंपैथी लेने खातर की मारा है। नहीं, हिंदुस्तान की पब्लिक को भी टारगेट कर रही है ना। हाँ। गाँव का टारगेट कर रही है। गाँव को टारगेट कर रही है। हाँ। अभी जो हिंदुस्तान की अब बात करा, तो हिंदुस्तान के अंदर भी कई जो यूथ है मतलब अपना आप में यह सोचे कि यो बम पाकिस्तान में पड़ गया, पर वो वीडियो नाका का हुई, तो एक चीज है सेना का मनोबल थोड़ा सा गिरा भी चीज के बारे में क्यों बोल? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश के जवान हैं, जवान क्या हर आदमी ऐसे गलत सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाएं। हाँ। नए डिफेंस की कोई कार्रवाई है उसके बारे में कोई बताएं, क्या डिफेंस ये कर रहा है, यहाँ डिफेंस कहाँ जा रही है, क्यों? इससे क्या अगला दुश्मन सचेत हो जाता है। कारगिल युद्ध सीख लेने की जरूरत। हाँ, यस। कारगिल युद्ध में इतना टाइम लागतो ही अगर वो लाइव रिपोर्टिंग नहीं हो। जी हाँ, क्योंकि वहाँ बताते रहते ना कि बात मिलिट्री गाड़ी वहाँ चलेगी, वो उतना सैनिक वहाँ चले गए। इससे क्या है, सामने वाली पार्टी सचेत हो जाती है। पाकिस्तान का कोई चला नहीं, पाकिस्तान डिपेंड करता है चाइना पे। हाँ। और चाइना की टेक्नोलॉजी अपने से कमजोर है। वो तो देख रहे हैं मिसाइल। बाकी विश्व में सारी कंट्रीज, एक कंट्री को मैंने देखा है, एक कंट्री तो उसका सपोर्ट दे रही है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी उसके खिलाफ है। सब कह रहे हैं कि भारत ने अपने आत्मरक्षा में ये किया काम। हाँ। चलो ठीक है। लड़ाई का कोई मंशा नहीं है भारत का। हाँ। भारत तो हमेशा ठंडो रहे और संवेदनशील रहे, हर मुद्दे पर न्यूट्रल रहने की कोशिश करे। अभी के बावजूद भी कोई छेड़खानी कितना दिन बर्दाश्त? वो थोड़ी बर्दाश्त होगी साहब का। आदमी कहाँ तक चुप रहेगा? सबसे बड़ी बात यही है। और यही चीज मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स ही जितना भी फौज से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड कोई भी बातचीत रखो तो 10 बार सोच के रखो। वेरीफाइड सोर्सेज होने चाहिए। वेरीफाइड सोर्सेज मिलो गढ़ो तो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, बीजा प्रेस नोट जारी हुआ है, बीजा देख सको थे। कोई भी दूसरे की अनर्गल बात मत आओ कि हमलो हो गया है, फलान हो गया है, दिक्कत हो गया। एक दूसरी चीज दिया है कि कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर फौज से या कोई मतलब इससे रिलेटेड कोई को भी वीडियो ना तो शेयर करिए ना पोस्ट करिए, क्योंकि ये पर बाद में कार्रवाई होने की आशंका रहेगी। थे भी फौज के साथ में होगे, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दियो। मिला को अगली नई अपडेट के मैं, तब तक के लिए राम राम।